हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे। आप देख रहे हैं क्लास 8 मैथ्स 2 पाई क्लासेस। बच्चों, मेंसुरेशन चैप्टर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 11.3 का इंट्रोडक्शन यहां पर हम करेंगे, ठीक है ना। सेक्शन 11.6 सॉलिड शेप्स। सो 11.3 में क्या करना है वो सारी चीजें हम यहां बच्चों पढ़ेंगे। बट इसके पहले, अगर इसके पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे, आप हमारे चैनल पे विजिट करिए, वहां पर मेंसुरेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां पर आपको 11.2 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन, उसके पहले के कॉन्सेप्ट, ट्राई दीज और सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बच्चों वहां पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। सारे एग्जांपल्स एनसीईआरटी के मिल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों देखिए, सॉलिड शेप्स के बारे में बता रहा है आपको, कह रहा है इन योर अर्लियर क्लासेस यू हैव स्टडीड दैट टू डायमेंशनल फिगर्स कैन बी आइडेंटिफाइड एज द फेसेस ऑफ थ्री डायमेंशनल शेप्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ध्यान दें। देखिए, आपने लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा हुआ है बच्चों? लास्ट चैप्टर में, लास्ट एक्सरसाइज में आपने पढ़ा हुआ था ट्राइंगल के बारे में, अगर आपको याद हो। आपने ट्राइंगल का एरिया निकालना सीखा था, आपने सर्कल का एरिया निकालना सीखा था। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक। आपने वहां क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में सीखा था। क्वाड्रिलेटरल में आपने डिफरेंट टाइप के क्वाड्रिलेटरल पढ़े हुए थे, ठीक है। एक जनरल क्वाड्रिलेटरल है, मान लीजिए। आपने रोम्बस के बारे में पढ़ा हुआ था, जिसके 4 साइड्स इक्वल होते हैं। आपने स्क्वायर के बारे में पढ़ा हुआ था, जिसमें हर एक एंगल 90 होता है और चारों साइड्स इक्वल होते हैं। आपने रेक्टेंगल के बारे में पढ़ा हुआ था। तो ये आपने पीछे टू डायमेंशनल फिगर्स के बारे में पढ़ा हुआ था, ठीक है ना। किसके बारे में आपने पढ़ा हुआ है पीछे? टू डायमेंशनल फिगर के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, 2D फिगर्स के बारे में। 2D का मतलब टू डायमेंशनल, ठीक। तो टू डायमेंशनल फिगर में आप ओनली एरिया की बात करते थे, ठीक है ना। ये देखिए, ये सरफेस एरिया होते थे। ये देखिए, ये इसका सरफेस एरिया होता था, ये सब इसका सरफेस एरिया है। यहाँ आप एरिया की बात करते थे। तो सुनो, अब हमारे पास क्या होंगे? थ्री डायमेंशनल फिगर होंगे। और थ्री डायमेंशनल फिगर में क्या होंगे बच्चों? जैसे कि ये बुक है, देखिए, ये थ्री डायमेंशनल फिगर है, ठीक। तो थ्री डायमेंशनल फिगर में वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम मतलब ये स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, है ना। इसमें स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है इसने। कितना? इतना इतना। अरे, जो इसके अंदर मटेरियल भरा हुआ है, जितना कागज भरा हुआ है, यही इसने इसने स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है। वॉल्यूम को अगर आपको फील करना है तो आप समझ लो इसमें कितना कागज भरा हुआ है, ठीक। यही इसका वॉल्यूम है, मतलब समझो। ये देखो ना, ये थ्री डायमेंशनल फिगर है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो, यहाँ पे एयर है अभी। अगर इस बुक को मैं ले आऊंगा तो बुक क्या करेगी? एयर को डिस्प्लेस कर देगी, एयर को हटा लेगी और अपनी जगह बना लेगी। तो बुक ने अपनी जगह बना ली। तो बुक क्या है? थ्री डायमेंशनल फिगर है, इसमें वॉल्यूम होता है, ठीक। वॉल्यूम के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आप ये समझो कि ऐसे फिगर, ये देखिए, इसमें वॉल्यूम है, मेरी बॉडी में भी वॉल्यूम है। तो ऐसे फिगर्स क्या कहलाते हैं? थ्री डायमेंशनल फिगर, या फिर इसको हम सॉलिड फिगर भी बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जितने भी आप सॉलिड फिगर देखोगे, तो सॉलिड फिगर के जो फेसेस होंगे, आई रिपीट, सुन लीजिए ध्यान से। सॉलिड फिगर के जो फेसेस होंगे, फेस मतलब ये देखिए, इसके कितने फेस है? एक ये वाला फेस है, एक ये वाला फेस है, एक सामने फेस दिखाई पड़ रहा है, एक यहाँ फेस दिखाई पड़ रहा है, एक यहाँ फेस दिखाई पड़ रहा है, एक यहाँ फेस दिखाई पड़ रहा है, ठीक। तो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 फेसेस हैं। तो सॉलिड फिगर के जो फेसेस होंगे वो टू डायमेंशनल फिगर होंगे। यस सर, सॉलिड फिगर के जो फेसेस होंगे वो टू डायमेंशनल फिगर होंगे। यही चीज आपकी किताब में लिखी है, ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि टू डायमेंशनल फिगर्स कैन बी आइडेंटिफाइड एज द फेसेस ऑफ थ्री डायमेंशनल शेप्स। थ्री डायमेंशनल शेप के जो फेसेस होंगे वो टू डायमेंशनल फिगर होते हैं। यस सर, ये थ्री डायमेंशनल है। इसके फेस, फेस देखो, ये वाला जो फेस है, रेक्टेंगल है कि नहीं बताओ? अरे भाई, ये रेक्टेंगल सामने दिखाई पड़ रहा है आपको, ये रेक्टेंगल ही तो है, ठीक। तो बस थ्री डायमेंशनल फिगर का जो फेस होगा वो टू डायमेंशनल होगा। रेक्टेंगल क्या होता है? टू डायमेंशनल। इसके पीछे रेक्टेंगल होगा। और सुनो, जैसा रेक्टेंगल ये वाला है, वैसा ही रेक्टेंगल ये वाला है, ठीक। दोनों कॉन्ग्रेंट है। कॉन्ग्रेंट का क्या मतलब होता है? जैसे कि बच्चों, मान लीजिए हमारे पास दो बुक्स हैं, देखिए, एक ये वाली, एक ये वाली, ठीक। तो ये बुक आपको कैसा दिखाई पड़ रहा है? रेक्टेंगल। इसका जितना सरफेस एरिया उतना ही इसका। कैसे पता चला? इसको उठा के इसके ऊपर रख दो तो ये इसको एक्जैक्टली कवर कर लेगी। इस बुक को उठा के इसके ऊपर रख दिया आपने, इसने इसको एक्जैक्टली कवर कर लिया। देखो, छुप गई ना, सामने वाली बुक से पीछे वाली बुक नहीं दिखाई पड़ी। यानी कि जितना सामने वाली बुक का एरिया है उतना ही पीछे वाली बुक का एरिया है। तो इन दोनों फिगर्स को हम कॉन्ग्रेंट बोलेंगे, ठीक। अब बताइए, क्या ये मोबाइल जो है मेरा, ये बुक के साथ कॉन्ग्रेंट है? नहीं, ये कॉन्ग्रेंट नहीं है, क्योंकि बुक का एरिया ज्यादा है और इसका एरिया कम है। ऐसे रखा तो इसने इसको कवर नहीं किया, तो ये कॉन्ग्रेंट नहीं है, ठीक है। कॉन्ग्रेंट फिगर एक दूसरे को कवर कर लेंगे, याद रखिएगा, और इनके एरिया आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब सुनो, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये जो सॉलिड फिगर है बुक हमारे पास, ठीक, इस बुक में कितने कॉन्ग्रेंट या आइडेंटिकल, कॉन्ग्रेंट या आइडेंटिकल टू डायमेंशनल फिगर है? कितने? टोटल 3 पेयर है। ये वाला रेक्टेंगल इसके साथ कॉन्ग्रेंट है, ये वाला जैसा रेक्टेंगल है वैसा ही ये वाला रेक्टेंगल है। तो दो कॉन्ग्रेंट ये हो गए, दो कॉन्ग्रेंट ये हो गए, और दो कॉन्ग्रेंट हो गए कौन सा? एक टॉप वाला रेक्टेंगल और एक बॉटम वाला रेक्टेंगल। तो ये वाला कॉन्ग्रेंट हो गया इसके साथ। ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आएगी। यहां पर टोटल 3 कॉन्ग्रेंट रेक्टेंगल फेसेस है, ठीक, 3 पेयर्स। ये वाला इसके साथ एक पेयर, ये वाला इसके साथ 2 पेयर, और ये वाला इसके साथ 3 पेयर। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो आपने क्या सीखा? सॉलिड फिगर के जो फेसेस होते हैं, सॉलिड फिगर के जो फेसेस होते हैं वो टू डायमेंशनल फेसेस, टू डायमेंशनल फिगर होते हैं। रेक्टेंगल, 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 रेक्टेंगल। इसके टोटल कितने फेस हैं? 1 2 3 4 5 6, और सारे के सारे फेस क्या है? टू डायमेंशनल फिगर है, यानी कि रेक्टेंगल है, ठीक। इसी तरीके से बच्चों, आपने सिलेंडर देखा होगा, ठीक। ये देखिए, सिलेंडर होता है।
अभी सिलेंडर के बारे में डिटेल में आपको बताएगा, लेकिन ऐसा सिलेंडर आपने देखा हुआ है लगभग इस शेप का। ये देखिए, अब ये सिलेंडर कैसे बनता है इसके बारे में सोचो। देखो, ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शीट है, ये रेक्टेंगल है, 2 डायमेंशनल फिगर है, तो इसको हमने ऐसे मोड़ दिया, घुमा दिया, ये ऐसे घुमा दिया। देखो ये रेक्टेंगल का एरिया है, ठीक, रेक्टेंगल का एरिया है, इसको हमने इस तरीके से घुमा दिया, ये ऐसे, ये देखिए। अब देखिए सिलेंडर तैयार हो गया। तो देखा, जो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, कर्व मतलब घुमा हुआ सरफेस एरिया, पहले ये एरिया सीधा सीधा था, जब ये रेक्टेंगल था तो एरिया सीधे सीधे था, स्ट्रेट था, अब ये घूम गया है, तो इसको हम कर्व सरफेस एरिया बोलेंगे, ठीक है ना। तो सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया है वो कहां से आया है, रेक्टेंगल से ही तो आया है, इसीलिए वो बोलता है कि सिलेंडर क्या है, सॉलिड फिगर है। तो सिलेंडर एक सॉलिड फिगर है, ये देखिए सिलेंडर एक सॉलिड फिगर है, ये लगभग सिलेंडर है। और इस सिलेंडर में ध्यान रखिएगा, एक सर्कुलर फेस इधर होगा और एक सर्कुलर फेस इधर होगा, ठीक। सो इस सिलेंडर को अगर आप देखोगे तो एक सर्कुलर फेस आपको यहां दिखाई पड़ेगा, एक सर्कुलर फेस आपको यहां दिखाई पड़ेगा, और यहां कर्व दिखाई पड़ेगा, तो ये कर्व सरफेस एरिया है इसका CS से, और ये देखिए सर्कुलर पोर्शन है इसका, ठीक, और ये भी इसका सर्कुलर पोर्शन है, यानी कि सर्कुलर पोर्शन, ठीक। यानी कि मैं आपको दिखाना ये चाहता हूं कि जो आपका सॉलिड सिलेंडर है बच्चों, ठीक, कहां गया, ये देखिए ये सॉलिड सिलेंडर है। बार बार मेरी नजर यहाँ पे इसलिए जा रही है बिकॉज मेरे सॉफ्टवेयर में थोड़ी सी दिक्कत है, तो वो 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी, रिकॉर्डिंग रुक जाती है। मैं इस क्लास को काफी देर से रिकॉर्ड कर रहा था, 1 बार 2 बार, अब ये तीसरी बार हो रही है, देखो आशा करते हैं कि चलेगा। अच्छा देखिए आप, तो ध्यान से चेक करो बच्चों, ये जो सॉलिड फिगर है आपका क्या, सिलेंडर, ठीक, इसमें आप देखोगे तो ये देखिए इसका जो कर्व है किसने बनाया, रेक्टेंगल ने बनाया। इसका जो टॉप है किसने बनाया, सर्कल ने बनाया। इसका जो बॉटम है किसने बनाया, सर्कल ने बनाया, ठीक। सर्कल सर्कल और किनारे किनारे रेक्टेंगल से ही तो बना हुआ था। तो वही मैं कह रहा हूं कि सॉलिड फिगर के जो फेसेस होंगे, जो इसका कर्व फेस है, कर्व मतलब घुमा हुआ, ये जो इसका कर्व फेस है, कर्व फेस है, ये रेक्टेंगल से आया, जो कि 2 डायमेंशनल फिगर था, रेक्टेंगल 2 डायमेंशनल फिगर है। इसके कर्व को किसने बनाया, किसी रेक्टेंगल ने बनाया। इसके सर्कुलर पोर्शन को किसने बनाया, किसी सर्कल ने बनाया। तो इसीलिए वो आपकी किताब में लिखता है कि भैया देखो, जो आपके 3 डायमेंशनल के जो फेसेस होंगे ना, वो कौन बनाता है, 2 डायमेंशनल फिगर बनाते हैं, ठीक। तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी, ठीक। अच्छा, ये जो सिलेंडर है बच्चों, इस सिलेंडर में कितने कॉन्ग्रेंट पार्ट आपको दिखाई पड़ रहे हैं, तो जवाब है जो टॉप वाला सर्कल है वो कॉन्ग्रेंट है किसके, बॉटम वाले के। भाई खुद सोचो ना, टॉप में ये सर्कुलर पोर्शन जो होगा वैसा ही ऐसा बॉटम में होगा, ठीक। तो इस सर्कल को उठा के अगर इसके ऊपर रखें, इस सर्कल को उठा के अगर इसके ऊपर रखें, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, कवर कर लेते हैं। तो यहाँ 2 कॉन्ग्रेंट या 2 आइडेंटिकल 2 डायमेंशनल फिगर्स हैं, ठीक। अच्छा, इसी तरीके से बच्चों होता है आपके पास, क्या होता है आपके पास, पिरामिड। तो मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए कोन भी होता है, ठीक है ना, और क्यूब भी होता है, इसी तरीके से आपके पास होता है पिरामिड। अब थोड़ा सा पहले पिरामिड में चलते हैं। देखो यहाँ उन्होंने हमसे सवाल भी पूछा है, ऑब्जर्व दैट सम शेप्स हैव 2 और मोर देन 2 आइडेंटिकल कॉन्ग्रेंट फेसेस, नेम देम, है ना। सो बच्चों ध्यान से चेक करो, कह रहा है इन फिगर्स को देखिए और इसमें जो कॉन्ग्रेंट फेसेस हैं उसके उनके नाम लिखिए। तो देखो जरा ध्यान से, इनमें कॉन्ग्रेंट फेसेस कौन कौन से मैं आपको बता दूं। अभी 2 फिगर्स के बारे में हमने बात करी है। यहाँ पे देखो, जो सामने रेक्टेंगल होगा, ठीक, इसके पीछे भी वैसा ही रेक्टेंगल होगा, राइट में जो रेक्टेंगल है इसके लेफ्ट में भी वैसा रेक्टेंगल है, टॉप पे जो रेक्टेंगल है वैसे ही इसके बॉटम में भी, जो मैंने आपको बुक दिखाई थी, टॉप बॉटम के साथ कॉन्ग्रेंट है, ये इसके साथ कॉन्ग्रेंट है, ये इसके साथ कॉन्ग्रेंट है। यानी कि यहाँ पर कौन से फेसेस कॉन्ग्रेंट हैं, तो जवाब है यहाँ पर आपके रेक्टेंगुलर फेसेस कॉन्ग्रेंट है, ठीक। कितने पेयर्स हैं, 3 पेयर्स, मैंने आपको बताया ना 3 पेयर। ये वाला इसके साथ कॉन्ग्रेंट 1 पेयर, ये वाला इसके साथ 1 पेयर में 2 आएंगे, ठीक। ये वाला इसके साथ दूसरा पेयर, और ये वाला इसके साथ तीसरा पेयर, ठीक। तो यहाँ पर 3 पेयर्स ऑफ रेक्टेंगुलर फेसेस, 3 पेयर्स ऑफ रेक्टेंगुलर फेसेस आर कॉन्ग्रेंट, ठीक। अब सुनो, सिलेंडर में आओगे आप, तो सिलेंडर में एक इधर आएगा आपका सर्कुलर पोर्शन और एक इधर आएगा ऐसे सर्कुलर पोर्शन, पीछे मैंने आपको दिखाया, ये देखिए, ये एग्जैक्टली तो राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन आप समझो, है ना। एक इधर होगा इसका सर्कुलर पोर्शन और एक इसके बॉटम पे होगा, ठीक, दोनों कॉन्ग्रेंट होंगे। सो यहाँ पर 1 पेयर ऑफ सर्कुलर रीजन आर कॉन्ग्रेंट, ठीक। नोट कर लीजिएगा क्योंकि मैं इसको हटा भी दूंगा अभी इसको, ठीक। 1 पेयर ऑफ सर्कल्स, 1 पेयर ऑफ सर्कल है ना, 1 पेयर में 2 सर्कल्स होते हैं, एक इधर होगा एक इधर, दोनों कॉन्ग्रेंट होंगे। 1 पेयर ऑफ सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट। अच्छा, कोन में कुछ भी कॉन्ग्रेंट नहीं है। कोन क्या होता है पता है आपको, बर्थडे कैप जो होती है, बर्थडे कैप आपने लगाई होगी कभी, ये बर्थडे कैप ऐसा लगाते हो आप, कोन जैसा आइसक्रीम होता है ना, वैसा आपने देखा होगा, ये कुछ इस तरीके का। बहुत अच्छा तो मेरे पास बन नहीं पाएगा, बट फिर भी आप समझ जाओ, ये इस तरीके से, ठीक है।
ये ऐसा कुछ होता है, ठीक। तो बर्थडे कैप होता है, ये होता है इसका कर्व सरफेस एरिया, मतलब ब्रश लेके इसके किनारे किनारे पेंट करोगे, इसको कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। और नीचे क्या होगा, नीचे सर्कुलर रीजन होगा, ये नीचे सर्कुलर रीजन होगा। तो ये आपको कौन कैसा दिखाई पड़ेगा, ये इस शेप का, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ये चीज़ होती है। तो अब इसमें कोई भी कॉन्ग्रेंट पार्ट नहीं दिखाई पड़ा, बिकॉज एक ही सर्कल है, ये सर्कल किसी के साथ कॉन्ग्रेंट नहीं है। उसका किनारे किनारे वाला जो एरिया है, जिसको कर्व सरफेस एरिया बोलते हो, ये वाला जो किनारे किनारे वाला बर्थडे कैप में जो किनारे किनारे वाला एरिया है, मतलब साइड साइड वाला जो कर्व सरफेस एरिया, वो किसी के साथ कॉन्ग्रेंट है नहीं, ठीक। तो इसमें कोई कॉन्ग्रेंट नहीं है। अब इसमें क्यूब में जैसे कि ये हमने क्यूबॉइड लिया था बच्चों, ठीक। तो क्यूबॉइड में ये वाला रेक्टेंगल इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, लेकिन क्यूब में क्या होता है, क्यूब में सारे के सारे एजेस इक्वल होते हैं, ठीक। अब एज क्या होते हैं, जहाँ पे दो फेसेस आके मीट करते हैं उसको हम एज बोलते हैं, ठीक। जैसे ये वाला किनारा क्या है, एज है, ये वाला फेस और ये वाला फेस आके मीट करेगा यहाँ पे, ये भी क्या है, एज है, क्योंकि ये वाला रेक्टेंगुलर फेस, ये वाला रेक्टेंगुलर फेस और ये वाला रेक्टेंगुलर फेस आके यहाँ मीट कर रहा है। तो ये जो लाइन दिखाई पड़ रही है ऐसे लंबी सी, एक एज है, ये भी एक एज है, क्योंकि ये वाला रेक्टेंगुलर फेस और नीचे वाला रेक्टेंगुलर फेस मीट कर रहा है। वर्टेक्स क्या होता है, जहां पर बहुत सारे एजेस मीट करते हैं, ये वाला एज, ये वाला एज और ये वाला एज यहाँ मीट कर रहा है, तो ये वर्टेक्स होगा। तो वर्टेक्स एक पॉइंट होता है, ये देखिए शायद आपकी किताब में लिखा भी हुआ है, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ से ये वाला एज आ रहा है, ये वाला एज आ रहा है और ये वाला एज आ रहा है, यहाँ पे मीट कर रहा है, इसको वर्टेक्स बोलेंगे, ठीक। अच्छा, क्यूब में क्या होता है, क्यूब में रेक्टेंगुलर फेसेस नहीं होते हैं, मतलब जैसे क्यूब का क्या मतलब होता है, क्यूब का मतलब होता है जैसे लूडो आपने खेला है, तो लूडो की डाइस जो होती है ना, उसका हर एक फेस स्क्वायर फेस होता है। यस सर, टोटल कितने फेस होते हैं उसमें, 1 2 3 4 5 6। जैसे कि इसमें ये जो बुक है मेरे पास, इसमें ये वाले फेस का एरिया अलग है, ये वाले का अलग है, ये बड़ा है, ये बड़ा बड़ा एरिया है, ज्यादा एरिया है, और ये कम एरिया। मतलब ब्रश लेके पेंट करो तब समझ में आएगा, ब्रश लेके पेंट करो, इसको पेंट करोगे ज्यादा पेंट खर्च होगा आपका, और इसको पेंट करोगे कम पेंट खर्च होगा। ये छोटा एरिया है और ये बड़ा एरिया है। लेकिन क्यूबॉइड में ऐसा होता है, क्यूब में ऐसा नहीं होता है। क्यूब में जितना एरिया यहाँ है उतना ही एरिया यहाँ होगा, यानी कि जो फेस, जितना बड़ा फेस यहाँ पर होगा उतना ही सरफेस एरिया वाला फेस यहाँ पर होगा। यानी कि क्यूबॉइड के जो फेसेस होते हैं वो रेक्टेंगल से मिलकर बने होते हैं, रेक्टेंगल 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 रेक्टेंगल। लेकिन क्यूब के जो फेस होते हैं वो स्क्वायर से बने होते हैं। ये देखिए स्क्वायर है, ठीक। तो इसमें टोटल कितने स्क्वायर है, एक इसके पीछे दो, एक राइट में, एक लेफ्ट में, एक टॉप पे, एक बॉटम में, टोटल 6 फेसेस होंगे, ठीक। और 6 के 6 स्क्वायर होंगे, और 6 के 6 आपस में कॉन्ग्रेंट है, ठीक। सारे के सारे आपस में कॉन्ग्रेंट है, ठीक। तो यहां पर 6 फेसेस हैं, 6 फेसेस, 6 स्क्वायर फेसेस, ऑल आर कॉन्ग्रेंट, 6 स्क्वायर फेसेस ऑल आर कॉन्ग्रेंट, सभी के सभी कॉन्ग्रेंट है। अब यहाँ पिरामिड देखो, अब देखो पिरामिड की बच्चों बात करते हैं, ठीक है ना। सो पिरामिड में आपको डिफरेंट टाइप के पिरामिड मिलते हैं, पहले इतना नोट कर लीजिए फिर मैं आपको बताता हूँ। पहले इतना नोट कर लीजिए, नोट कर लिया, चलो देखो पिरामिड में आपको मिलेगा क्या, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आइए। देखिए बच्चों, जो आपका पिरामिड है वो ट्रायंगुलर पिरामिड भी हो सकता है, ठीक। ट्रायंगुलर पिरामिड में बेस क्या होता है, ट्रायंगल होता है। बेस में यहाँ पे एक ट्रायंगल मिलेगा, और इस बेस पे एक ट्रायंगल इधर खड़ा रहता है, ठीक। और एक ट्रायंगल इधर खड़ा रहता है, और एक ट्रायंगल इधर खड़ा रहता है। अगर नीचे वाला ट्रायंगल कैसा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मान रहे हैं हम नीचे वाला ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है। तो जो तीन, देखिए हर एक साइड पे एक ट्रायंगल खड़ा होगा, समझ रहे हो ना, नीचे ट्रायंगल इस तरीके से, और ये वाली साइड पे एक ट्रायंगल ऐसे खड़ा हुआ है, ये वाली साइड पे एक ट्रायंगल इधर खड़ा हुआ है, और ये वाली साइड पे ट्रायंगल इधर खड़ा हुआ है। यानी कि इसमें कितने ट्रायंगुलर फेसेस कॉन्ग्रेंट हो सकते हैं। नीचे वाले ट्रायंगल को जो बेस है उसको हमने क्या माना है, उसको हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल माना है। क्या माना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल माना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। अब सोचो, अगर ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड इक्वल है, तो इस पे जो खड़े हुए ट्रायंगल्स हैं, ठीक है ना, कौन सा ट्रायंगल, एक बार ये वाला ट्रायंगल खड़ा हुआ है इधर से, ठीक, एक बार ये वाला ट्रायंगल इधर से खड़ा हुआ है, ठीक। तो ये वाला जो ट्रायंगल खड़ा है ये वाली साइड पे खड़ा हुआ है, और ये वाला जो ट्रायंगल खड़ा है ये वाली साइड पे खड़ा हुआ है, और पीछे जो एक ट्रायंगल खड़ा हुआ है ए यहाँ कहीं, वो ये वाली साइड पे खड़ा हुआ है। तो तीनों ट्रायंगल्स भी आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे, ठीक है ना, कौन से, जो खड़े हुए हैं, ठीक। तो इसके जो फेसेस हैं टोटल 3 फेसेस हैं और तीनों कॉन्ग्रेंट हैं, ठीक। तो ऐसा अगर पिरामिड है, कौन सा, ट्रायंगुलर पिरामिड, वो भी रेगुलर ट्रायंगुलर पिरामिड है। कैसा है, रेगुलर, रेगुलर मतलब नीचे बेस में क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक। तो इसमें क्या होंगे, इसमें आपके 3 फेसेस होंगे जो कॉन्ग्रेंट होंगे, 3 फेसेस कॉन्ग्रेंट होंगे, जो खड़े हुए तीनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होंगे। लेकिन अगर ऐसा आपका पिरामिड है, स्क्वायर पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड में क्या होता है, बेस स्क्वायर होता है, ठीक, बेस स्क्वायर है। अब स्क्वायर में टोटल 4 साइड्स होते हैं, हर एक साइड पे एक एक ट्रायंगल खड़ा होगा। ये वाले साइड को बेस मानते हुए एक ट्रायंगल यहाँ खड़ा हुआ है, ठीक। फिर ये वाले साइड को बेस मानते हुए एक ट्रायंगल यहाँ खड़ा हुआ है, फिर ये वाले साइड को बेस मानते हुए एक ट्रायंगल यहाँ खड़ा है, और ये वाले साइड को बेस मानते हुए एक ट्रायंगल पीछे खड़ा हुआ है। तो टोटल कितने ट्रायंगल्स इसमें खड़े हुए हैं, टोटल 4 ट्रायंगल्स खड़े हुए हैं। यानी कि इसके टोटल कितने फेसेस हैं, टोटल देखो इसके टोटल कितने फेसेस थे, 4 फेसेस, 3 किनारे किनारे और एक बेस में। इसके टोटल 5 फेसेस हैं, एक नीचे स्क्वायर है और 4
ट्राइंगल्स हैं, ठीक, 4 + 1 5, लेकिन 4 ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट है, स्क्वायर को छोड़ दो, स्क्वायर ट्राइंगल के साथ कॉन्ग्रेंट नहीं होता है, ठीक। ओके, सो इसमें क्या हो गया, इसमें 4 ट्राइंगुलर फेसेस कॉन्ग्रेंट, 4 ट्राइंगुलर फेसेस कॉन्ग्रेंट। ओके स्टूडेंट्स, करेक्ट, तो ये चीज हो गई। ओके, तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अब देखो यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर ज्यादा इसको आपको डीपली नहीं जाना है क्लास 8 में, ठीक है ना, जितना मैंने बता दिया उतना काफी, बिकॉज इसमें फिर ये भी बात हो सकती है ना कि क्या पता नीचे वाला ट्राइंगल इन सब के साथ भी कॉन्ग्रेंट, तो टोटल 4 फेसेस आएंगे जो कि आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे, है ना, एक बेस पे और एक ये, तो ऐसा हो सकता है, क्या पता ऐसा होता हो, हम कह नहीं सकते हैं कि जो नीचे वाला ट्राइंगल है उसका एरिया इसके 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 इक्वल है। अभी हम मान के चल रहे हैं कि जो ऊपर तीनों खड़े हुए हैं उसके एरिया आपस में इक्वल है, तो हमने यहाँ 3 कॉन्ग्रेंट फेसेस बोले हैं, बस 4 नहीं बोले, है ना, नीचे वाले को छोड़ दिया। तो आई थिंक आपको बात समझ में आएगी, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन आपको हुआ होगा, ठीक। चलिए अब यहाँ पे आ जाइए, देखिए आप वापस से जो हमारे मुद्दे की बात है हम उसको पढ़ते हैं, हमारे सिलेबस में जो है। अब देखो बच्चों, डू दिस, इसको हमको करना है, इस प्रॉब्लम को देखो, कह रहा सोप्स, टॉयज, पेस्ट, स्नैक्स एटसेट्रा ऑफन कम इन पैकिंग ऑफ क्यूबॉइडल, क्यूबिकल, सिलिंड्रिकल बॉक्स, ठीक है, ठीक है, आप देख सकते हो, ये देखिए ये सोप है, सोप बाजार से आप खरीद के लेके आते हो, तो सोप का जो बॉक्स होता है ना, वो एक गत्ते का बना होता है ना, काट गत्ते गत्ते का मतलब मोटी मोटे पेपर का बना होता है, तो जैसे पियर्स का जो सोप आता है, ठीक है ना, वो क्यूबॉइडल बॉक्स में आता है, ठीक, तो इसका शेप कैसा, क्यूबॉइडल है, क्यूबॉइड जैसा दिखाई पड़ेगा इसका बॉक्स, इस तरीके से क्यूबॉइड जैसा दिखाई पड़ेगा। उसके बाद जो टूथपेस्ट आता है वो भी क्यूबॉइडल बॉक्स में आता है, टूथपेस्ट भी कैसा है, क्यूबॉइड है ना, इसका बॉक्स जो है क्यूबॉइडल बॉक्स है। फिर ये देखिए खिलौना एक खरीद के लेके आए, ये हमको कैसा दिखाई पड़ा, क्यूबिकल शेप, कैसा, ये क्यूबिकल है, इसमें ऑल द साइड्स इक्वल है या ऑल द एजेस इक्वल है, ठीक। उसके बाद ये कुछ खरीद के लेके आ रहे हैं बिस्किट, तो ये सिलेंड्रिकल शेप में आ रहा है इनका बिस्किट, देख सकते हो आप, ठीक है ना, ये सिलेंडर है इस तरीके से यहाँ पे, ये देखिए ये 2 सर्कुलर रीजन है और ये देखिए सिलेंडर है, ठीक है, तो ये एग्जांपल आपको दिए हुए। अब आइए आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट्स ये देखिए क्यूबॉइडल बॉक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देके रखी है, तो जो जो इन्फॉर्मेशन देके रखी है नाउ थोड़ा सा हम देख लेते हैं आपकी बुक में क्या क्या बातें बताना चाहते हैं, आप भी देख लो बच्चों, ये बातें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये जो क्यूबॉइड होगा आपका, जैसे कि मेरी बुक है, कितने रेक्टेंगुलर फेसेस हैं, 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक, तो 6 के 6 फेसेस आपको इन्होंने दिखा रखे हैं और लिखा है ऑल 6 फेसेस आर रेक्टेंगल, सारे के सारे 6 फेसेस रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल रेक्टेंगल, राइट वाला इधर रेक्टेंगल, लेफ्ट वाला सामने वाला रेक्टेंगल, पीछे वाला रेक्टेंगल, ठीक है ना। सो देयर आर 3 पेयर्स ऑफ आइडेंटिकल फेसेस, मैंने आपको बताया 3 पेयर्स यहाँ पर आइडेंटिकल है ना, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल मतलब कॉन्ग्रेंट, और ये वाला इसके साथ कॉन्ग्रेंट है, ठीक। उसके बाद कह रहा ऑल 6 फेसेस ऑफ स्क्वायर आर आइडेंटिकल, मैंने आपको दिखाया था जैसे लूडो का जो डाइस होता है, लूडो आप खेलते हो उसका जो डाइस होता है उसमें टोटल 6 फेसेस होते हैं, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक, और सारे के सारे स्क्वायर होते हैं और सारे के सारे कॉन्ग्रेंट होते हैं, ठीक, यानी कि इन फेसेस को एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख दें, इस तरीके से एक फेस रखा दूसरा फेस रखा, जैसे इन दोनों बुक्स को रखा था हमने, ठीक है ना। अगर हम सारे फेसेस को किसी तरीके से निकाल लें, एक के ऊपर एक रख दें, तो सारे एक दूसरे को ढक लेंगे, कवर कर लेंगे, ठीक, तो सारे फेसेस क्या है, कॉन्ग्रेंट है, यहाँ 6 स्क्वायर फेसेस कॉन्ग्रेंट है, ये बात मैंने आपको बताई। उसके बाद बच्चों ध्यान से चेक करो, सिलिंड्रिकल बॉक्स अभी मैंने आपको दिखाया था, इसमें क्या होता है, ऊपर देखिए ये सर्कुलर रीजन होता है, इसको काट के ऐसे निकाला हुआ है, जस्ट आपको दिखा रहे हैं, नीचे एक सर्कुलर रीजन होता है इसका, तो सर्कुलर बेस एंड टॉप आर आइडेंटिकल, यहाँ पर कॉन्ग्रेंट कौन होता है, ये वाला और ये वाला, ये आपस में कॉन्ग्रेंट होते हैं, ठीक। तो सर्कुलर बेस एंड टॉप आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब कॉन्ग्रेंट, और 1 कर्व सरफेस एरिया एंड 2 सर्कुलर फेसेस विच आर आइडेंटिकल, ठीक। 1 कर्व सरफेस एरिया एंड, देखो अब कर्व सरफेस एरिया के बारे में आप छोड़ो, वो तो है ही है, इसका कर्व सरफेस एरिया तो है ही है ना, कर्व सरफेस एरिया किसी के साथ आइडेंटिकल नहीं है, केवल ये 2 सर्कुलर पोर्शन आइडेंटिकल है, तो इसकी भाषा को समझो, भाषा कह रहा है 1 कर्व सरफेस एरिया मतलब एक कर्व सरफेस एरिया है इसके किनारे किनारे सिलेंडर में, ये वाला, और 2 सर्कुलर रीजन्स क्या है, आइडेंटिकल है या कॉन्ग्रेंट है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। नाउ अब आगे पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है कि नाउ टेक 1 टाइप ऑफ बॉक्स एट अ टाइम, कट आउट ऑल द फेसेस it has, observe the shape of the each face and find the number of faces of the box that are identical by replacing them on one each other, write down your observation। यही बात कह रहा है बाजार से आप सोप खरीद के लेके आए हो, तो सोप के बॉक्स के जितने भी रेक्टेंगुलर फेसेस उसको सीजर से कैंची से काट के निकाल लो और देखो कि कितने आइडेंटिकल है, तो जवाब है ये वाला इसके साथ आइडेंटिकल होगा, ये वाला इसके ऊपर रखोगे आइडेंटिकल होगा, काटने के बाद निकालोगे ये वाला इसके ऊपर रखोगे आइडेंटिकल होगा। इसी तरीके से अगर कोई क्यूबिकल बॉक्स आपके घर में आया है जिसमें खिलौना आया है, इस तरीके से क्यूबिकल बॉक्स है, इसमें आप टोटल फेसेस काटोगे इसके,
तो 6 फेस निकल के आएंगे, उसको एक के ऊपर एक रखोगे तो सारे एक दूसरे को कवर कर लेंगे, यानी कि सारे के सारे कॉन्ग्रेंट हैं, ठीक है ना। नाउ कह रहा है डिड यू नोटिस द फॉलोइंग। अब बच्चों ध्यान से चेक करो, पता है कह रहा है कि द सिलेंडर हैज कॉन्ग्रेंट सर्कुलर फेसेस दैट आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक, दो तरीके के सिलेंडर आपको दिखाई पड़ेंगे, ध्यान देंगे बच्चों। ये देखिए, ये दो तरीके के सिलेंडर आपको दिखाई पड़ेंगे यहाँ पर, ये इस तरीके से। देखिए ये कैसा सिलेंडर दिखाई पड़ेगा, इसमें जो ये वाला जो सर्कुलर फेस है, ये वाला, ये इसके पैरेलल है ना, पैरेलल समझते हो ना, ये पैरेलल है इस तरीके से, ठीक, ऐसा तिरछा नहीं है, पैरेलल है, ठीक, मतलब ऊपर से जो सर्कुलर पोर्शन है जैसा, समझ जाओ, थोड़ा समझो। देखो यहाँ पे देखो, ये वाला जो सर्कुलर पोर्शन होगा यहाँ पे, ये इसके साथ क्या है, पैरेलल है, देखो दोनों पैरेलल है, ऊपर वाला, अरे ये यहाँ को दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ ऐसा रहा होगा, सोचो ये ऐसा रहा होगा, आप समझते हो, ऐसा, ठीक। तो ये सर्कुलर पोर्शन और इसी तरीके से पीछे, ये आपस में क्या है, पैरेलल है, ठीक। पैरेलल का मतलब इसके बीच की इक्वल डिस्टेंस है हर एक जगह, मतलब ये देखिए, ये इसके साथ पैरेलल का मतलब ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली सब आपस में इक्वल है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहां पे समझो जरा, अगर हम टॉप वाले सर्कुलर रीजन का सेंटर, टॉप वाले का सेंटर ये रहा और बॉटम वाले का सेंटर ये रहा, अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे, ठीक, और ये यहाँ 90 डिग्री बना रहा है इस तरीके से, ठीक है बच्चों, सोच सकते हो आप, ऊपर सर्कुलर रीजन होगा, इसका सेंटर यहाँ पर है, तो इस सेंटर से एक लाइन आ रही होगी ऐसे, और नीचे भी सर्कुलर पोर्शन होगा ऐसे, तो ये यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा, ये जो लाइन है ये यहाँ 90 डिग्री बनाएगी, और नीचे भी ये 90 डिग्री बनाएगी, ठीक, यहाँ 90, इसी तरीके से टॉप पे ऐसे 90 बना रही होगी, ठीक। तो जब हम दोनों सेंटर को ज्वाइन करते हैं, तो ये जो लाइन है, अगर ये रेडियस के साथ 90 डिग्री बनाती है, इसका रेडियस है, या सर्कुलर रीजन के साथ ये 90 डिग्री बनाती है, सर्कुलर सरफेस के साथ, तो सकते हो आप, इसका सेंटर है, ये देखिए, ये सोच सकते हो, ये एंगल 90 एल शेप का बन रहा है, ये रही लाइन और ये रहा इसका सरफेस, ये यहाँ पे एंगल 90, यहाँ पे ये वाला एंगल दिखा रहा हूं मैं, ये वाला, इसी तरीके से ऊपर, तो ये जो लाइन है सेंटर टू सेंटर ज्वाइन करने से अगर एंगल 90 बनाती है, किसके साथ, सर्कुलर बेस या सर्कुलर टॉप के साथ, तो ऐसे वाले सिलेंडर हमको पढ़ने, ऐसे सिलेंडर को हम क्या बोलते हैं, राइट सर्कुलर सिलेंडर, ओके स्टूडेंट्स। लेकिन ये भी एक सिलेंडर है, इसमें भी जो सर्कुलर फेसेस है पैरेलल है, ये वाला इसके पैरेलल तो है, ठीक है, लेकिन क्या होगा जब इसके सेंटर को ज्वाइन करेंगे तो एंगल 90 नहीं बनेगा, ठीक, समझ गए, सेंटर टू सेंटर ज्वाइन करोगे तो ये जो लाइन आ रही है सरफेस के साथ 90 डिग्री नहीं बनाएगी, ठीक है, तो ये राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं है, ये है राइट सर्कुलर सिलेंडर, ओके। यही बात आपकी किताब में लिखी, हमें ये वाले सिलेंडर पढ़ने हैं, ठीक, ये वाले हमें नहीं पढ़ने, ठीक है। चलो अब ये देखिए, कह रहा है कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द फेसेस इज परपेंडिकुलर टू द बेस, सेंटर्स को ज्वाइन करेंगे तो परपेंडिकुलर हो जाएगा बेस पे 90 और इसी तरीके से टॉप पे 90, तो ऐसे सिलेंडर को राइट सर्कुलर सिलेंडर बोलते हैं, ये वाला सिलेंडर हमको पढ़ना है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे आ जाइए, थिंक डिस्कस एंड राइट, कह रहा व्हाई इज इट इनकरेक्ट टू कॉल द सॉलिड शोन हेयर अ सिलेंडर, ठीक, इसको सिलेंडर क्यों नहीं कह सकते, सिलेंडर क्यों नहीं है, इसको हम फ्रस्टम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम फ्रस्टम बोलते हैं, ठीक। सुनो, क्योंकि इसका देखो, सिलेंडर आपने क्या पढ़ा है, सिलेंडर आपने ऐसे पढ़ा हुआ है, ये इस तरीके से आपने राइट सर्कुलर सिलेंडर पढ़ा हुआ है, तो राइट सर्कुलर सिलेंडर में क्या होता है, जो टॉप वाला सर्कुलर बेस है ये वाला, और जो बॉटम वाला सर्कुलर रीजन है ये आपस में आइडेंटिकल होता है, यानी कॉन्ग्रेंट होता है, जितना एरिया इसका होगा उतना ही इसका होगा। यहाँ क्या प्रॉब्लम है, यहाँ देखिए ऊपर वाला जो सर्कुलर रीजन है उसका एरिया लेस है और नीचे वाला जो सर्कुलर रीजन है उसका एरिया मोर है, ठीक। तो कह रहा व्हाई इज इट इनकरेक्ट टू कॉल सॉलिड शोन हेयर अ सिलेंडर, ये सिलेंडर क्यों नहीं है, तो जवाब है ये सिलेंडर नहीं है, फ्रस्टम है। क्यों नहीं है सिलेंडर, ये इसको हम FRUSTUM फ्रस्टम बोलते हैं, बिकॉज टू सर्कुलर शेप्स टॉप एंड बॉटम आर नॉट आइडेंटिकल, ये आइडेंटिकल या कॉन्ग्रेंट नहीं है, ओके। सो यहां पर रीजन इसका लिखेंगे, रीजन बिकॉज BCZ का मतलब आप पूरा लिख लेना, बिकॉज इट्स टू सर्कुलर portions, it's two circular portions, top and bottom are not identical, are not identical, okay students, इसका एरिया अलग है और इसका एरिया अलग है। नाउ सेक्शन 11.7 को हम नेक्स्ट वीडियो में बच्चों कवर करेंगे, ओके।